हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 का 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हमने एक वीडियो में कवर कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन 4 के लिए सेपरेट वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भिन्न को अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हल, माना वह भिन्न है x/y। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इस भिन्न के अंश और हर में हम 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, 9/11। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम समीकरण बना लेंगे, x+2/y+2 बराबर 9/11। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब भी बीच में बराबर का साइन होता है तो यहाँ पे तिर्यक गुणा होता है। x+2 का किससे होगा, 11 से, एंड 9 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 2 से होगा। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। 11x+2 बराबर 9 का गुणा किससे होगा, y+2 से। 11 का x में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 11x+11 का 2 में होगा 22 बराबर 9 का 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा 9y+9 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, आगे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब जितनी भी चर राशियां हैं उनको एक साथ और जो अचर राशियां हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। तो 11x - 9y = 18 - 22। हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 11x - 9y = -4। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंश और हर दोनों में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो जो भिन्न है वो 5/6 हो जाता है। ठीक है, इसके अंश और हर में हम 3 जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा, 5/6। यहां पर भी तिर्यक गुणा कर लेंगे। 6 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, x+3 से, या x+3 का किससे होगा, 6 से। ठीक है, बात एक ही है। इक्वल टू 5 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, y+3 से। गुणा कर लेते, 6 का x से गुणा होगा तो 6x प्लस 6×3 18 = 5y प्लस 15। आगे सॉल्व करते हैं। 6x - 5y = 15 - 18। 6x - 5y = -3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। किसी भी एक समीकरण से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं समीकरण 2 से निकाल रही हूँ। समीकरण 2 से या समीकरण 2 को हल करने पर 6x = -3 प्लस 5y। -5 इक्वल किस तरफ आएगा, तो प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए है -3 प्लस 5y/6। x की वैल्यू अब हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -3 प्लस 5y/6 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारा, 11x - 9y बराबर -4। वैल्यू रख देते हैं। 11x की प्लेस में क्या लिखना, -3 प्लस 5y/6 -9y बराबर -4। अब 11 का गुणा करेंगे 3 से और 5 से तो क्या हो जाएगा, -30 प्लस 55y/6 -9y = -4। अब देखो यहाँ पे हर में 6 है। एक तरीका ये है, 9y को बटे 1 लिख के एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो। मैं 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में 6 का गुणा करने पर 6 का जब हम गुणा करेंगे पूरे समीकरण में तो यहाँ पर भी गुणा होगा 6 का, यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बट यहाँ पे जब गुणा होगा तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे
डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ ये वाली, क्योंकि यहाँ 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम -33 प्लस 55y माइनस 9y इंटू 6 इक्वल टू -4 इंटू 6। गुणा करेंगे -33 प्लस 55y माइनस 9 6 कितना हो जाएगा, 54y इक्वल टू -24। 55y माइनस 54 क्या आ जाएगा, 1y इक्वल टू -33 इक्वल किस तरफ आ जाएगा, तो -24 प्लस 33। y इक्वल टू क्या आ गया, 9। y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, 11x माइनस 9, y की वैल्यू 9 इक्वल टू -4। आगे सॉल्व करते हैं, 11x माइनस 9 9 81 इक्वल टू -4। 11x इक्वल टू -4 -81 इक्वल किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, +81। 11x इक्वल टू -4 प्लस 81 सब्ट्रैक्शन होगा, घटाना होगा, तो 81 से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 77। x इक्वल टू 77 अपॉन 11, x की वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक है, तो हम आंसर में लिख देंगे x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 9, या फिर आप भिन्न क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 7/9। ये हो गया हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।